आजम सवाती की कोशिशों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहसीत जमात अपने आप को अलग कर रही है, क्या वजह बनी है? वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की रजामंदी से मैं बातचीत का आगाज़ कर रहा हूँ या मैंने कर भी दिया है, बुध को मेरी मुलाकात भी है। अब आजम सवाती साहब को बहसीत जमात क्यों नहीं ऑन कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, इस तरह है कि पीटीआई एज ए जमात उस चीज को ओन करती है जो पीटीआई के साथ प्री डिस्कशन करके की जाए। अगर यही काम आजम स्वाति साहब पहले डिस्कस करते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जो सीनियर लीडरशिप है उनके साथ डिस्कस करते, फिर जाते खान साहब से मिलते, चाहे अकेले में मिलते या लोगों के साथ मिलते और उसके बाद बात करते, तो फिर दूसरी सिचुएशन थी। नंबर वन। नंबर टू, जब वो गए उन्होंने जो आके बताया है उसमें भी मुझे उनकी दो बातों पे मुझे थोड़ा सा होता है। एक में उन्होंने कहा था कि मैंने खान साहब से इजाजत मांगी कि मुझे ये इजाजत दे दे। उन्होंने कहा मुझे तुम पे ट्रस्ट है। दैट मीन्स इनिशिएट इनकी तरफ से हो रहा था और उन्होंने खुद कहा है कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है उसके उस्ताद से मेरी बात हो रही है। सो इट्स अ बैकडोर चैनल विच इज नॉट एन ऑफिशियल चैनल। तो एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, शेख वकास साहब और सलमान अकरम राजा साहब उन लोगों ने डिनाई किया है कि ये पीटीआई का ऑफिशियल स्टांस है। तो उस लिहाज से तो ये बात हो जाती है। देखिए, अभी खेलदास साहब जो है ना वो बात कर रहे थे कि वहां पे सिंपल सी बात है कि दो तरीकों से चीज हो सकती है, या अंदर से नाम आए या बाहर से जाए। मैं अपने पर्सनल एक आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगस्त में मेरी मुलाकात, मैंने कोर्ट में डायरेक्ट मैंने एप्लीकेशन दी थी कि मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम उन्होंने कहा, मुझे कह दिया कि आप जाओ, और मुझे एक कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गए कि इनको इजाजत दे। मैं चला गया कि मुझे इजाजत मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। मैं चला गया और मैंने उस वक्त जो थे इंतजार पंचोता साहब उनको दे दिया, उन्होंने अंदर जेल में दे दिया। अच्छा, उस वक्त हम 3-4 लोग थे जिसमें काजी अनवर साहब थे, मैं था, इंतजार पंचोता था और एक चौथे थे। हम चारों की मुलाकात होनी थी उस दिन। 4 ही लोग वहां बैठे थे, सिर्फ 4 ही बैठे थे और कोई नहीं था। हम सिर्फ 4 बैठे थे। अच्छा, उसमें यह हुआ कि मुझे और काजी अनवर साहब को उन्होंने गाड़ी में बिठा के कह दिया कि आप लोग जाएं। पीछे से पता चला कि इंतजार पंचोता साहब को उन्होंने इजाजत ही नहीं दी। जब मैं अंदर पहुंचा, अंदर इमरान खान साहब ने पूछा कि बाकी कहाँ हैं। उनको पता था कि उन दोनों ने आना है। मैंने कहा जी, इंतजार पंचोता को वगैरह को, उनके साथ एक और दोस्त थे, उनको इजाजत, मतलब उनको कोर्ट की तरफ से था और उनकी इजाजत थी, लेकिन इन लोगों ने जो 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 इंतजामिया है उन्होंने इजाजत नहीं दी। तो वहां पे इमरान खान साहब ने अगर उनको ना कहा होता तो इमरान खान साहब मुड़ के एस्टैब्लिशमेंट, वो जो सॉरी जो जो जेल इंतजामिया है उनको जाके बरसते ना कि आप क्या कर रहे हो, और उनको क्यों नहीं आने दिया। फोकल पर्सन भी थे कानूनी अमूर के इमरान खान साहब के। इंतजार पंचोता साहब उन दिनों फोकल पर्सन भी थे। बिल्कुल, उन्होंने इजाजत नहीं दी की, उन्होंने उनको रोक लिया। अच्छा, ठीक तो है, मैं ना बरहम हुए। जी मैं समझ गया। हमारे साहब, मुझे जरा एक दो सादे सादे सवाल हैं, बल्कि अवामी से सवाल हैं। अच्छा, ये एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात, बातचीत, बैकडोर राब्ते, ये माजी में चलते रहे हैं, हर जमात के साथ ये सब कुछ है। ईंट से ईंट बजा के भी और फिर बाजवा साहब की तकरीरों के बाद भी ये सब चलता रहा। लेकिन सर, या इसको ख़ानदानियत कह लें या एक मेच्योर सियासत कह लें, कभी ना वो जो लोग राब्ते कार थे या राब्ता करवाते थे ना, वो ओन नहीं करते थे। मैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब ले लें, मलिक अहमद ख़ान साहब ले लें, वो जिनको एजाज़ुल हक साहब कहते हैं कि डिग्गी में मुलाकात करवाते थे, ये सब वो आज भी सवाल कर रहे हैं तो गोल मोल कर देते हैं। सर, ये आजम सवाती अभी कुछ हुआ ही नहीं है, इतना शोर क्यों डाल देते हैं, क्या वजह है? बहुत बड़ी बात है एस्टेब्लिशमेंट से बात हो जाना, चीज़ों को जरा थोड़ा धीमे लहजे में भी तो लेके चला जा सकता है। देखिए, मेरी नजर में अगर फर्ज करें, मुझे नहीं मालूम, ये सवाल आप आजम स्वाति साहब से पूछे, लेकिन मैं अगर उनकी जगह हूं और मैंने इजाजत ली हो और मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात भी करनी हो, तो मैं उसको इस तरह अनाउंस ही नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं करूंगा। तो मेरे लिहाज से अगर वो कर भी रहे थे तो उनको नहीं करना चाहिए था, और अगर वो नहीं कर रहे थे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखिए, इन सब चीजों को छोड़े, हमसे गिला कौन कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है ना अपनी बहन से नहीं मिलेगा। देखिए, ये कोई मियां नवाज शरीफ साहब, ये शरीफ फैमिली नहीं है जिनके एक भाई के बच्चों ने दूसरे अपने चचाओं के ऊपर
ये कोर्ट में केस किया हुआ है कि जी हमारी जायदाद हड़प की हुई है। ठीक है। नंबर 2, ये वो लोग भी नहीं है जो जाके अब दुनिया में जो सबसे बड़ा एक आदमी जिसको सबसे बड़ा करप्ट मशहूर किया हुआ है वो एक मुल्क का प्रेसिडेंट है, और ये लोग जाके उनसे मिलते हैं और फिर इस तरीके से हाथ मिलाते हैं कि वो हमने सुना हुआ था कि जी ये जो है ना महरम के साथ मैं सामने नहीं जाती, और वहां पे जाके महरम हाथ पे हाथ रख के उनसे वो बातचीत कर रहे ठीक हैं। है। तो इन लोगों की आप बात सुन रहे हैं, इन लोगों की बात अच्छा, सुन रहे हैं, ये लोग आपको कहेंगे। ठीक है हुमायूं साहब, ये तो हर एक अपना फेलेजात है ना। इस फेलेजात के साथ अगर माजी में किसी ने इसके साथ छेड़छानी की है या उसको मीडिया की जिन्नत बनाया तो उस वक्त भी गलत था, अगर आज कोई करे तो तब भी गलत है। फेलेजात का ताल्लुक अल्लाह से है, अगर वो समझते तो वो अल्लाह को ज़्यादा जवाब दें बल्कि किसी ओपोनेंट, किसी सियासी जमात के किसी रहनमा को।